यस। ठीक है। तो और तेरे को मैंने केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट भी फॉरवर्ड कर दिया है, तो टेस्ट यस। को भी एक बार देख लेना तू आराम से, है ना। ठीक है। यस। चल, क्वेश्चन नंबर 16 से देखना है बेसिकली। ओके। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। सो हम लोग सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन है ये। हेलो। हेलो। हाँ भाई, बहुत लेट किया। अभी तो मैं अब क्लास में हूँ, मेरी क्लास है अभी। अभी स्टार्ट है, क्लास में ही हूँ मैं ऑलरेडी। है ना, करते हैं डिस्कस। हाँ हाँ। ओके ओके। देखो भाई, सो दिस इज चैप्टर नंबर 3, है ना, रिवीजन कर रहे थे। तो उसी का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोगों को शुरू 16 से करना है। सारा जो भी बेसिक बेसिक था वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर थी। एक सेकंड में क्वेश्चन और निकाल लूँ। ठीक है बेटा, 16th जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये लगा ले कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी तक में। 16th क्वेश्चन पूरा ये किस पे बेस्ड है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। कि क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी और किस तरीके से हम इसको पूरा देखेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो हमारे पास क्या क्या है बेटा। आपको एक ना एलिमेंट दे रखा होगा। बोल जतिका, क्या क्या दे रखा है। लिथियम। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। एक सेकेंड। ऐसे, लिथियम के बाद बेरिलियम नहीं, इसने दिया बोरॉन, हुआ है लिथियम, फिर बोरॉन, बोरोन, फिर बेरिलियम, बेरिलियम, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ओके। नियॉन। तो ये दे रखा है हम लोगों को, और बोला है कि आप मुझे बताओ, एक्सप्लेन, दो तीन चीजें बता दो। पहला पहला तो आपसे यही पूछा है कि एक्सप्लेन करो कि बी का, वाई बी हैज हाइयर एंथैल्पी वन देन बोरोन। बी का ज्यादा क्यों होता है बोरोन से। और दूसरा पूछा है तेरे को, ओ का लोअर क्यों होता है एज कंपेयर टू एन एंड एफ। और किसकी बात हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो ये कहानी है पूरा क्वेश्चन में। तो अब जरा ध्यान से समझ, और ये हमने किया भी था बहुत डिटेल में। अगर तू सबको ग्रुप वाइज देख बेटा, तो ग्रुप वाइज हम क्या पढ़ते थे। ग्रुप वाइज हम लोग ये करते थे ना, कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो इसके हिसाब से ये जो बेरिलियम है बेटा, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना। और फिर आता है बोरोन, फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होना चाहिए था, अगर मैं बात करूं बेरिलियम और बोरोन में, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, इन दो कोई एक्सेप्शन लेके चलो, तो क्या होना चाहिए था बेटा, बोल। तो इन दोनों को अगर हम देखें, तो हमें ये बोलना था ना, कि अगर आप इन दोनों की बात करते हो, तो बेरिलियम और बोरोन में किसका ज्यादा होगा, बोरोन का। यानी एक्सपेक्टेड ये था बेटा, एक्सपेक्टेड क्या था, तो एक्सपेक्टेड ये था कि बेरिलियम और बोरोन में ज्यादा किसका होगा, बोरोन का। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है, और अगर साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। बट एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल ये हो रहा है बेटा कि बोरोन और बेरिलियम में बेरिलियम का ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है, तो रीजन बहुत सिंपल। एक तो ये है, ड्यू टू ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, या फिर ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। तो ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, अगर आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होता है बेटा, 1s2 2s2। तो ये फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के चलते ये ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। दूसरा ये भी बोल सकते थे बेटा इसका रीजन, रीजन में एक और बात क्या बोल सकते थे साथ ही साथ, तो रीजन में एक चीज और ये बोल सकते थे आप, ये तो पहला रीजन हुआ। दूसरा आप बोल सकते थे ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि इसमें यार पेनिट्रेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, या स्क्रीनिंग या शील्डिंग की जो बात कर रहे थे, अगर तू बेरिलियम को देख तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है बेटा, एस में से। जबकि तू बोरोन को देख तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, 2s2 2p1। तो 2p1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, जबकि बेरिलियम में कहां से निकालना है, s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हमें पता है जब सेमी सेल की बात हो 2p2s, तो इसमें s का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, s का सबसे ज्यादा, फिर p, फिर d, फिर f। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के चक्कर में भी हम बोल सकते हैं कि s में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। तो दोनों रीजन तू दे सकती है। बोल, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। जबकि इधर 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बड़ा ही मुश्किल काम है। अच्छा, ये हो गया रीजन। यही रीजन तुझे देना है सेम टू सेम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी। ये नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लिया? हेलो? हम्म। हेलो? हाँ भाई, जतिका आ गए? रुक जा। हम्म। एक सेकेंड। हाँ भाई, जतिका आ गए? यस सर। ठीक है, देख इधर, मैं साइज का भी वही बोल रहा था बेटा, लिखो। इन गैलियम there is 10 3D electrons which do not screen, which do not screen as is done by s and p electrons, and p electrons, s and p इलेक्ट्रॉन। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम तक तो डी इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। भाई एल्यूमिनियम 13 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे ही लिखते हो, 3p3 3p1। लेकिन जैसे ही गैलियम की बात करते हो उसमें आ जाता है डी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डी इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। क्या होता है, पुअर। तो वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं। अब सोच वही पिछला वाला चीज, इसका शील्ड अगर अच्छा था तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जा रहा था। अब इसकी शील्डिंग ही खराब हो गई, डी इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब शील्डिंग खराब हो गई तो इसको ये खींच लेगा। भाई शील्ड का काम यही तो कर रहा था, इसको दोनों को अलग अलग कर रहा था। तो अगर शील्डिंग खराब हो गई तो इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही लिखना है बस। तो क्या लिखे हो बताओ, इन गैलियम देयर इज 10 3D इलेक्ट्रॉन्स which do not screen as is done by s and p electrons। जतिका क्लियर है? यस सर। 3D वाला बेटा, 3D। ओके, सेकेंड रीजन लिखो। एक तो रीजन ये है जिसके चलते आइंस्टाइन एंथैल्पी बढ़ गई। सेकेंड लिखो बेटा फटाफट। हाँ, इन टैलियम टीएल, ये टीएल की बात हो रही है, किसका ज्यादा क्यों हुआ। इन टैलियम, टैलियम देयर आर 14 एफ इलेक्ट्रॉन। उसमें 14 क्या होते हैं, एफ इलेक्ट्रॉन। देयर आर 14 एफ इलेक्ट्रॉन विच शो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिनका इससे भी खतरनाक शील्डिंग होता है, बहुत पुअर, बहुत ही खराब शील्डिंग होता है। विच शो इवन पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन डी, डी से भी खराब शील्डिंग इफेक्ट ये शो करते हैं। एंड दैट इज द रीजन, and that is the reason thallium having
हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गॉट इट? हाँ भाई जतिका, समझ आ गया बेटा? यस बोल। सर। आ यानी गया आ कुल गया। मिला के तेरे को दो चीजें दिमाग में रखनी है। गैलियम का ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे जिनकी पुअर शील्डिंग थी। तो अगर पुअर शील्डिंग है तो आयन एंथैल्पी बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेगा तो जल्दी निकलेगा नहीं। बेटा इधर हम्म देखो, उसी तरीके से एफ में क्या हुआ, इधर देखो, इसकी शील्डिंग और भी खराब है, एफ की। तो ये तो और भी उन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन निकालना जब भी आसान होता है जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस दूर हो, दूर दूर हो, बीच में शील्डिंग अच्छी हो, है ना? तो ये कहानी याद रखनी है बस। तो तुम पूरा भूल भी जाते हो, सिर्फ इतना भी लिख देते हो कि 10 3d इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम एंड 14 f इलेक्ट्रॉन्स इन टैलियम, दैट इज द रीजन दे शो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। समझ गए? चलो, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 20। सर, हाँ बोल बेटा। एक जैसे कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होती है, हाँ, और उसके बीच में जो बाकी एलिमेंट्स आते हैं उसमें टेक्टेनियम आता है। टाइटेनियम आता है बिल्कुल। हाँ, तो टाइटेनियम है, टेक्टिनियम है? टाइटेनियम ये होता है बेटा, देख। सर, टीसी। बताता हूँ, रुक जा अभी। ये है बेटा, कुल मिला के साइंस टीचर वेरी, इसमें टीसी नहीं आएगा। मेरे टाइटेनियम को, है, टीसी तो किसी और ग्रुप का एलिमेंट है। हाँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि टीसी में भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आते हैं कॉपर और क्रोमियम हाँ, की तरह। एक सेकेंड में क्या बोल रहे हो बेटा? कॉपर और क्रोमियम की तरह उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आता है। नहीं, बस यहां पे और यहां पे एक्सेप्शन है। इनका क्या होता है, 3d4 होना था तो 3d5 और 4s1 हो जाता है, और हम्म, इसका 3d9 होना था तो ये 3d10 और 4s1 हो जाता है। अच्छा। ठीक है, और कोई एक्सेप्शन नहीं। इसके जबकि इन अलावा सब, कहीं भी ऑप्शन नहीं है ऐसा नहीं, वाला? बाकी सबका ये होता है 3d2 4s2, इसका 3d1 4s1, इस तरीके से बेटा। उसी तरीके, अच्छा। एक सेकेंड, 3d3 4s3, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2। बोलो। ठीक है। ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, लिख ले। हाँ, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज है जो कि गिवन है। ठीक है, चल बेटा, क्लियर है, हो गया? यस सर। चलो बढ़ो बेटा अगले पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से देखो। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, देख। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट मोस्ट, ऐसा लगा लो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम करते जाओ बस। और दूसरा किसमें बेटा? एफ और सी एल। और क्या पूछा है बता, विच ऑफ द फॉलोइंग शो, ठीक है, गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखो, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी था कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। गेन का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देख, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो खुद ही ऐड कर लेंगे, जैसे नॉन मेटल। तो पीरियोडिक टेबल में जब भी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सारे नॉन मेटल हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में सारे नॉन मेटल हैं, तो उनकी गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। जबकि अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो उनकी गेन नहीं, पॉजिटिव गेन एंथैल्पी होती। तो यही गेन एंथैल्पी होती है। अब सुनो, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग क्या लगाना था, ये है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, कौन से ग्रुप के हैं ये दोनों? तो ऑक्सीजन है बेटा 16th ग्रुप, और फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 7। 17th ग्रुप। इसको हमने याद रखा था ऊ स से टेपो, और इसको याद रखा था फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये 17th ग्रुप है बेटा। ठीक है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, सीधा देख के ही बोल दोगे। क्या बोलोगे? देखते ही बोलोगे फ्लोरीन। बेटा कि ओ और एफ में
किसकी गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि हमें पता है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, as we move left to right in periodic table, tendency to accept electron increases. सर हम Hence, इसमें लिख सकते हैं क्या कि बेटा? इसका इसका एटॉमिक साइज स्मॉलर है, हाँ, प्लस ये इसका बिल्कुल न्यूक्लियो स्मॉलर है। चार्ज। जिसका साइज लेफ्ट टू राइट जाओगे छोटा ही होता है साइज, और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। अभी एक एक्सेप्शन भी बताऊंगा, जैसे अगला जो है, so as we move left to right in the periodic table, tendency to accept electron increase, hence electron gain enthalpy become negative, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी का दूसरा जो पार्ट था वो एक्सेप्शन है, देखो, और ये बहुत जरूरी है, बहुत बार पेपर में आता है ये, तो एकदम इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन। बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन में अभी तुम मुझे बताओ, तो इधर देखो, एक लॉजिक दो, मैंने क्या बोला था? जब साइज छोटा होगा तो नेगेटिव गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। अब मुझे बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी नेगेटिव ज्यादा होनी चाहिए थी? क्लोरीन क्लोरीन की। की। क्यों? फ्लोरीन की नहीं होनी चाहिए थी ना, फ्लोरीन तो ऊपर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तुम्हें भी एक्सेप्शन थोड़ी बताना है, नॉर्मल रूल बताओ। तुम तो यही अभी जो मैंने ऊपर जो रीजन लिखा है कि भाई साइज जिसका छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या था? फ्लोरीन। एक्सपेक्टेड तो ये था। अब देखो बेटा, एक्सपेक्टेड ये था, बट एक्चुअल क्या होगा? क्लोरीन। अब इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नहीं, तो उसका साइज अगर स्मॉल। नेगेटिव होता तब तो उसी का होना चाहिए था ना बेटा, लेकिन उसका नहीं हुआ, क्लोरीन का हुआ। अब बताओ। उसमें कुछ ऐसा होगा कि उसका कोई जो साइज होगा वो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा। हाँ देगा भी, आते हैं इसी लॉजिक पे, देख इधर, मान ले बेटा, इधर ध्यान से देखना, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। तो इधर 2 लिख देता हूं, इधर 7 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब यार, या तुम एक और इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच गए ऐड कराने के लिए, यही कर रहे हो ना तुम, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड, तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इसको रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे, मतलब इसके पास जगह ही नहीं है। अब ये लगा लो तुम लोग दो, उस पे 3 लोगों की जगह है, 2 लोग आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर 4 लोग आ गए तो उस पे नहीं बैठ पाएंगे, दे प्रोवाइड रिपल्शन। उसमें 7 है तो एक तो आ ही सकता है उसमें। नहीं बेटा, 7 ऑलरेडी है, 8 की होती है ना, 8 की होती है, लेकिन जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो बेशक 8 की है लेकिन जगह छोटा है, 8 आ सकता है। अब अभी एक और दिखाता हूं, ये देख, इसी में अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन क्या होता है? 2,8,7। यहां भी तो 8 की जगह है, तो 7 है, इसमें एक आ जाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है। वहां पे आने को आएगा, ऐसा नहीं बोलोगे नहीं आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसको जगह नहीं देंगे आने के लिए, रिपल्शन करेंगे ड्यू टू स्मॉलर साइज, जबकि यहाँ पे साइज बड़ा है तो आसानी से आ जाएगा। ये उसकी एक्सेप्शन हुई या फिर ये रीजन लिखना है, जैसे एक्सेप्शन तो इतना क्लोरीन का ज्यादा हो गया, फ्लोरीन का कम हो गया, तो फ्लोरीन का कम क्यों हुआ? सर जैसे इसमें अगर 8 होगा तो वो आ सकता है, पर हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। हाँ, मतलब इसमें छोटा साइज है तो 8वां इलेक्ट्रॉन जल्दी लेके आना चाहिए, पर वो रिपल्शन करेंगे क्योंकि स्मॉल साइज है, वही तो बता रहा हूँ। वाले में जो 7 है उसमें आ जाएगा। हाँ, साइज बड़ा है ना, ये बता रहा हूँ ना, अब जैसे मान ली सोफा है 3 आदमी का है ना, ऐसे ही को छोटा कर दो, तो उसमें 3 आदमी थोड़ी आएंगे, है जगह बेशक 3 की, पर आ नहीं पाएंगे। सर समझ आ तो बेटा इसका रीजन लिख फटाफट, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, दे प्रोवाइड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, due to small size of fluorine, they provide inter-electronic repulsion to the incoming electron, to the
incoming electrons. Hence addition of electron is not easy. Hence addition of electron is not easy. Does they show less negative gain enthalpy? Less negative gain enthalpy. क्लियर है? जतिका समझ आया बेटा? बताओ, यस सर। समझ आया? चलो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 21 बेटा। चल क्वेश्चन नंबर 21 लिख लो, हेडिंग डालो। Would you expect the second electron gain enthalpy of O is positive, more negative or less negative? Justify your answer. ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, एकदम सेम टू सेम यही तरीका है। हाँ हाँ, A to Z सब। देखो इधर, अब ऑक्सीजन है, दिमाग लगाना, समझ जाओगे तुरंत। 2 कॉमा क्या होता है बेटा? 6। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, खुशी खुशी, चलो जैसे भी आया, तो कितनी बन गई? ऑक्सीजन 2,7। और इसकी जो गेन एंथैल्पी थी वो नेगेटिव आई। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ऐड हो गया। अब देख क्या है, अब ये O नेगेटिव बन गया बेटा, O नेगेटिव। अब इस O नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन तू और ऐड कराने लाएगा जब, तो बहुत मुश्किल से होगा, वो रिपल्शन करेंगे फिर से, क्योंकि छोटा साइज है, जगह नहीं है। तो O ट्वाइस नेगेटिव बनेगा 2,8। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा जल्दी। हाँ, तो ये गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। जब जबरदस्ती ऐड होता है तो पॉजिटिव, और जब अपने आप ऐड हो जाए तो नेगेटिव। यही चीज है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, इधर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक नेगेटिव, अब इस एक नेगेटिव ने एक और ले लिया तो ट्वाइस नेगेटिव। हाँ, सेकेंड गेन एंथैल्पी किसी की भी पॉजिटिव होगी। प्लस होता है उसमें 2 प्लस लगेगा, जब हाँ, प्लस वाला होगा तो 2 पर गेन एंथैल्पी में तो हम सिर्फ लेने वाली कैपेसिटी देखते हैं ना, तो नॉन मेटल यानी नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, अब इसका रीजन लिख ले, बोल। तो 1 सेकंड। हाँ, इसको बना, फिर रीजन लिख। मैं वैल्यूज भी लिख देता हूं, इसकी लगभग होती है -141 किलो जूल पर मोल। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं, -141। जबकि इसकी प्लस में होती है बेटा कितनी? 780 किलो जूल पर मोल प्लस की। केजी मतलब किलो जूल पर मोल, केजी नहीं, ईजी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा। बोलो, क्लियर है? लिख लो, अब रीजन लिखो, लिखो। द सेकेंड गेन एंथैल्पी, जतिका लिख बेटा रीजन। द सेकेंड गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन is always positive. The second gain enthalpy of oxygen is always positive. याद रखना है, because energy is needed, because energy is needed to overcome the force of, because the energy is needed to overcome the force of repulsion between anion and incoming electron मतलब कुल मिला के ये बात हो रही है। देख, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब क्या है? 2,7। अब तुम यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराने चल दिए, तो जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराने जाओगे तो ये इसको रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे। बोलेगा मैम ऐड नहीं करने देंगे, तो वही बोल रहा है, देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव अनायन, इनके बीच रिपल्शन होगा। क्या? नहीं नहीं, ये नॉर्मल गेन एंथैल्पी हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यू में भी आता है। सेकेंड गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड गेन एंथैल्पी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती किसी की भी, सबकी क्या होती है? पॉजिटिव। भाई जतिका क्लियर है?
यस सर। अब देख अगला क्वेश्चन कितना सिंपल है। बोला है कि मुझे बताओ क्या बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। ठीक है, तो लिख लो इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इधर लिख लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इधर लिखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को मुझे ऐड करना है किसी एटम में, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए HF है, तो अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये खुद नेगेटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे HCl है, तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी। जो भी लेफ्ट टू राइट होते हैं ना, सभी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नॉन मेटल सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट वाले। तो बेटा लिखो एक मेन डिफरेंस लिख लो फटाफट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके अंदर लिख लेना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी refers to refers to refers to tendency of an atom tendency of an atom to accept an additional electron accept an additional electron to form negative ion to form negative ion। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, ये टेंडेंसी होता है एलिमेंट की कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना ले, नेगेटिव आयन बना ले। ओके, याद रखना है। वेयर एज वेयर एज वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर्स टू द वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी refers to the tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself। डन। बस ये एग्जांपल लिख लेना थोड़ा सा बना के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। मतलब जैसे मान ले मैंने बोला कि H और F है, तो फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये तो डेफिनेशन लिखवाया है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उसको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। ठीक है, बस। क्लियर है। ठीक है, अब देखो बेटा जल्दी। बोला है हाउ वुड यू रिएक्ट द स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3 इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड। बोला है कि आप मुझे बताओ आप इस चीज पे कैसे रिएक्ट करोगे कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो 3 होता है। किसमें बेटा, पॉलिंग स्केल में। पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। आपको इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, क्लियर है। तो लिखो एक चीज को, मतलब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को
हम आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह मेजर नहीं कर सकते किलो जूल पर मोल, इसको बस कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, समझ गया। तो पॉलिंग एक स्केल था जिस स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया गया, तो उसमें 4 वैल्यू आई थी सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन के लिए। तो 4 आया था फ्लोरीन के लिए, 3 आया था नाइट्रोजन क्लोरीन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए 2.1। ठीक है, बस यही। तो वो बताता है कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अब खुद बताओ, 4 अगर मैक्सिमम है और 3 इसका आ रहा है, मतलब ये भी ठीक ठाक है ना, ये भी अच्छा है। तो लिख लो इस चीज को, पॉइंट्स बना के लिख बेटा। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन indicate that it is sufficient electronegative element. It is sufficient electronegative element, यानी ये बताता है कि ये काफी सफिशियंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर है? सफिशियंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट लिखो बेटा, बट जतिका लिख लिया फर्स्ट पॉइंट? यस सर। सेकेंड पॉइंट लिख, बट it is not always but it is not always its value remains same। बट जरूरी नहीं है कि इसका हर जगह वैल्यू सेम ही रहे, बट it's not always its value remain same। it depends upon the percentage S character। it depends upon the percentage S character or hybridization, or we say hybridization। समझ गए? सुनो, ये बोलना कि नाइट्रोजन का वैल्यू सिर्फ 3 होता है हर जगह हर कंपाउंड में, वो इतना एक्यूरेट नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ कंबाइन। ठीक है, और क्या बोला था? उसके एस कैरेक्टर पे। जैसे कि मान ले तेरे पास किसी ने दिया sp3, किसी ने दिया sp2 और किसी ने दिया sp। तो बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर बताओ, परसेंटेज एस कैरेक्टर। बेटा sp3 कैसे परसेंटेज निकालते हैं, सुना करो। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 4 को डिवाइड कर दो, 4 हुआ ना ये, 100 से 4 को डिवाइड करो, कितना हुआ? 25। यानी एस कितना हो गया यहाँ पे? 25। और 75% क्या हो गया? पी। अब 100 को कितने से डिवाइड करोगे? 3 है इधर, उधर 4 था ना, तो 25 तो इसको 3 से डिवाइड किया तो 33। भाई 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33 नहीं आएगा? 33 पॉइंट। तो यहाँ पे एस का हो गया 33, और यहाँ पे 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50, तो यहाँ 50%। तो बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? एसपी में। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी यानी जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीज। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। सर उसके बाद सर हाँ, सर बाकी बाद में कर ले, मेरी क्लास है। चल ठीक है फिर, हाँ कोई बात नहीं, कर ले, लेफ्ट कर ले। ठीक है। ठीक है, याद रखना इसके आगे से ही करेंगे फिर नेक्स्ट में।